हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। तो पेपर्स के आंसर कीज को डिस्कस करना है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का पेपर, जो कि 2024 का एग्ज़ाम है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले हुआ था। तो उसके आंसर कीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बीएससी सेमेस्टर फोर्थ बॉटनी, पेपर नेम इज़ इकोनॉमिक बॉटनी, इथनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ओके, तो दिस इज़ द पेपर। This is the paper of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth Varanasi, BSc fourth semester examination, paper Botany 2024, Economic Botany, Ethnomedicine and Phytochemistry. So let us discuss answer keys. Okay, this is the paper. Paper code is 24/2311. 2311. This is the major paper of BSc fourth semester. ओके, तो यहाँ पे आंसर कीज मार्क नहीं किए गए हैं, तो इसको हम मार्क भी करेंगे। तो लेट अस टेक पॉइंटर। ओके, हु प्रपोज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स? तो निकोलाई वेविलोव, ही इज अ रशियन साइंटिस्ट एंड ही प्रपोज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। नेक्स्ट, द पंजेंट स्मेल इन मस्टर्ड ऑयल इज प्रेजेंट ड्यू टू। तो मस्टर्ड ऑयल में पंजेंट स्मेल क्यों होती है? तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट, बिकॉज ऑफ सल्फर कंपाउंड एलो आइसोथायोसाइनेट, इसके कारण पंजेंट स्मेल होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर हाउ मेनी ईयर्स अ पेटेंट इज वैलिड इन इंडिया? तो इट इज़ फॉर 20 ईयर्स। पहले 15 था, बढ़ाकर 20 कर दिया गया। तो पेटेंट इज वैलिड इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्यूडो सीरियल्स? बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो फैगोपायरम एक्सकुलेंटम, फैगोपायरम एक्सकुलेंटम जो है, दिस इज द स्यूडो सीरियल। इसको कॉमनली हम लोग कहते हैं बकवीट, BUCK, बकवीट भी कहा जाता है। नाउ कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कॉटन प्लांट हम लोग कहते हैं गॉसिपियम, जो कि फैमिली मालवेसी से बिलोंग करता है। हाइड्रो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ कल्टिवेशन ऑफ प्लांट विदाउट यूज ऑफ सॉइल। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है, दैट इज सॉइल लेस कल्टिवेशन। आंसर नंबर 6 इज द करेक्ट, sorry, answer number second of question number 6 is the correct. Okay, question number 7, which मेडिकल प्रैक्टिसेस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आयुष? तो आयुष में क्या नहीं होता? हमने आपको पढ़ाया है कि आयुष में 5 तरह की मेडिकल प्रैक्टिसेस होती हैं: आयुर्वेदा, यूनानी, सीधा, होम्योपैथ, योगा एंड नेचुरोपैथ। तो एलोपैथ इज आउट ऑफ आयुष। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन बायोडाइवर्सिटी का बहुत फेमस क्वेश्चन, द अर्थ समिट 1992 वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, स्विट्जरलैंड में ये पड़ता है। यहाँ पे ये अर्थ समिट हुआ था, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए थे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, इसलिए ये बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? तो सेफ्रॉन जो होता है वो मिलता है कोकस के पौधों से। कोकस पौधों के जो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, इनसे सेफ्रॉन मिलता है। नेक्स्ट, सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट आर लोकेटेड इन राजामुंद्री। यस, राजामुंद्री में है सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। क्लोव यानी कि लौंग क्या होता है? लौंग इज अ ड्राइड फ्लावर बड। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इट इज़ इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इल्ड सनहेम? तो सनहेम किससे प्राप्त किया जाता है? तो अगर मैं इसको डिस्कस कर दूं तो ग्लाइसिन, आप जानते हैं सोयाबीन होता है, ग्लाइसिन मैक्स। कोका, टी कॉफ़ी कोकोआ, आप जानते ही हैं। हिबिस्कस, चाइना रोज़। तो क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया जुनसिया से सनहेम बनता है। दिस बिलोंग्स टू लेग्यूमिनेसी फैमिली और फैबेसी फैमिली। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रबर? द हैविया ब्रासिलेंसिस, जिसे हम लोग कहते हैं रबर प्लांट।
क्वेश्चन नंबर 15, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड 2023 ईयर एज, तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में, हमने अपने क्लास में भी डिस्कस किया है कि ईयर 2023 में इंडिया में एक बहुत ज़बरदस्त समिट हुआ था, एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस हुआ था, दैट इज़ G20 कन्वेंशन। तो G20 कन्वेंशन में ईयर 2023 को डिक्लेयर किया गया एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनडिस्टिल्ड और फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस। ध्यान देने वाली बात है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यानी कि चारों ऑप्शन में से वो कौन है जो फर्मेंटेड नहीं है, अनडिस्टिल्ड नहीं है। तो वाइन फर्मेंटेड होता है, बियर फर्मेंटेड होता है, सीडर भी फर्मेंटेड है, जबकि विस्की इज नॉट फर्मेंटेड बेवरेजेस। टी इज ऑप्टेड फ्रॉम कोमेलिया सेनेंसिस, पहले इसका नाम टिया साइनेंसिस था, अब कोमेलिया टेनेंसिस हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंकोना, विच पार्ट ऑफ सिंकोना इज यूज इन ड्रग प्रिपरेशन, दैट इज बार्क। सिंकोना का छाल इस्तेमाल किया जाता है ड्रग बनाने में। क्वेश्चन नंबर 19, भृंगराज या भृंगराजा भी कहते हैं, तो कॉमन प्लांट है, उसका बोटानिकल नेम पूछा गया है, तो एक्लेप्टा अल्बा, फैमिली एस्टरेसी। Lignans are, तो lignans are phytoestrogen, it is like a plant hormone. Ricinus communis is the member of family Euphorbiaceae, बड़ा आसान क्वेश्चन है। खस ऑयल इज ऑब्टेन्ड, खस ऑयल किससे प्राप्त किया जाता है, तो वेटिवेरिया का जो प्लांट है, इस प्लांट के रूट से खस बनाया जाता है। नेक्स्ट 23, मैनिला हेम्प इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट ऑफ विच फैमिली। मैनिला हेम्प जो होता है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम मुजेसी फैमिली, यानी कि बनाना फैमिली, जो बनाना प्लांट भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। और राजेश सटाइवा चावल राइस इज बिलोंग्स फ्रॉम फैमिली पोएसी, ग्रास फैमिली। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लोकेटेड एट लखनऊ, बहुत बार मैंने बताया आपको क्लास में। विच प्लांट इज यूज्ड बोथ एज अ सोर्स ऑफ स्पाइस एंड एज अ सोर्स ऑफ डाई, तो टर्मरिक है, टर्मरिक को हम स्पाइस के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और डाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट है ग्राउंड नट इज रिलेटेड टू जीनस एकारिस हाइपोजिया, द बोटानिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट। नेक्स्ट सैल वुड, सैल किसे कहा जाता है, तो इट इज टेक्टोना ग्रैंडिस, जिसे हम लोग साल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, टबैको लीव्स कंटेन, टबैको लीव्स में क्या पाया जाएगा, कौन सा एल्कलॉइड पाया जाएगा, तो इट इज निकोटीन। जिंजर इज अ राइजोम, these are very easy questions. Question number 31, which part of plant yield coffee, so coffee is obtained from seed। Central Rice Research Institute situated at Cuttack, question number 32, Central Rice Research Institute located at Cuttack। Question number 33, pulses are the good source of protein। क्वेश्चन नंबर 34, एगेल मार्मेल्स यानी कि बेल इज बिलोंग्स टू फैमिली रूटेसी। साइंटिफिक नेम ऑफ हॉली बैसिल यानी कि तुलसी, ऑसिमम सैंटम। तुलसी की टोटल 5 स्पीसीज पाई जाती हैं आपके आसपास, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन है दैट इज ऑसिमम सैंटम। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट इन प्लांट इज, ये क्वेश्चन बढ़िया है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कौन सा होगा, तो आपके दिमाग में अब क्या आ रहा है आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे लोग इसका आंसर कैरोटीन लगा रहे थे, बहुत सारे लोग क्लोरोफिल जेंथोफिल लगा रहे थे, बट द करेक्ट ऑप्शन इज एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन इज द पिगमेंट विच इज फाउंड इन द वैक्यूल्स ऑफ प्लांट, ठीक है, वैक्यूल्स में पाया जाता है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। कैरोटीन की बात करें तो ये अल्कोहल सॉल्युबल होता है। जेंथोफिल वाटर सॉल्युबल नहीं होता, ये जनरली फ्रूट्स में पाया जाता है। और क्लोरोफिल भी वाटर सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आपको अगर याद हो तो पायरॉल हेड एंड फाइटॉल टेल, और जो फाइटॉल टेल होती है ये बहुत लंबी चेन होती है, बहुत लंबी श्रृंखला होती है हाइड्रोकार्बन की, तो फाइटॉल टेल की वजह से क्लोरोफिल वाटर सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। आप कहेंगे कि सर हम प्लांट को क्रश करते हैं तो ग्रीन कलर का तो हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है, तो दैट ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ फाइटॉल हेड हो सकता है, पायरॉल टेल की वजह से
पायरॉल टेल की वजह से ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता. Now the question number 37. Study that include cultivation of fruit, vegetable and flowers is called horticulture. Question number 38. Cardamom is the seed of Elateria cardamons. Question number 39. Dash is used to control high blood pressure. The correct option is razorpine. Razorpine. Question number 40. Which of the following is narcotic substance derived from opium यानी कि अफीम. अफीम के पौधे से कौन सा नार्कोटिक सब्सटेंस डिराइव्ड होता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मॉर्फिन. Question number 41. Which of the following is an improved variety of rice? The correct option is IR36. Next question. The first man-made cereals is triticales. Option number 3 is the correct. Question number 43. Pinus longifolia yield. तो Pinus longifolia से जो हमें मिलता है that is terpene oil. Next question. Nepanagar is famous for newspaper industry. Option second is the correct. Question number 45. Cane sugar. Cane sugar is obtained from cane sugar जो होता है वो कहाँ मिलता है? तो that is in sucrose. Correct option is sucrose. Betel nut. Betel nut हम लोग कहते हैं सुपारी को. ठीक है, बेटल कहा जाता है पान को, बेटल नट कहते हैं सुपारी को. तो सुपारी का बोटानिकल नेम ऑप्शन सेकंड एरिका काटाचू. अगर आप एकेसिया काटाचू कहेंगे तो दैट इज कत्था, नॉट सुपारी. नेक्स्ट मेहंदी. मेहंदी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाउसोनिया इंटरमेस. देयर आर सो मेनी डिस्टर्बेंस. जीआई टैग फुल फॉर्म इज. तो जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग. क्वेश्चन नंबर 49. ये थोड़ा सा ध्यान देना है. देखिए जहाँ क्वेश्चन में नॉट लग जाए उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड टिम्बर. तो सोलेनम ट्यूबरोसम जो है, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू होता है, तो आलू से टिम्बर मिलना नहीं है. ऑप्शंस के आधार पे तो बहुत आसान हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ रिलीजियस सिग्निफिकेंट इन इंडिया. तो पीपल का भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, दुर्वा यानी दूब का भी है, तुलसी का भी है. सो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 51. ए साइंटिफिक कलेक्शन of pressing dried plant specimen is called herbarium. Question number 52. Which of the following is example of in situ conservation of genetic resource. तो बात कर रहे हैं हम लोग in situ की, यानी कि जो जेनेटिक रिसोर्स जहाँ पाया गया उसको वहीं कंजर्व कर देना है. तो बायोस्फीयर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, all are the methods of in situ conservation. Next question number 53. Extract of plant material dissolved in alcohol is called tincture. Option first is the correct. Tincture. 54. Thin layer chromatography TLC is used. Thin layer chromatography TLC used stationary phase. तो इसमें स्टेशनरी फेज सिलिका भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है. तो बोथ ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 55. व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड इन इंडिया. तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आर नॉट पेटेंटेड इन द इंडिया. क्वेश्चन नंबर 56. विग्ना रेडिएटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मूंग बीन्स. मूंग बीन्स जो होता है उसका साइंटिफिक नेम है विग्ना रेडिएटा. क्वेश्चन नंबर 57. ऑर्गेनोलैक्टिक एवेल्युएशन ऑफ ड्रग इन्वॉल्व.
तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट एनालिसिस यूजिंग ऑर्गन ऑफ सेंसेस। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन इज द कैरोटीनॉइड, कौन सा इसमें से कैरोटीनॉइड है? बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, जियाजेंथिन एंड ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, एडाटोडा वेसिका बिलोंग्स टू फैमिली Acanthaceae। क्वेश्चन नंबर 60, प्लांट यील्डिंग सरफेस फाइबर, तो सरफेस फाइबर कौन से प्लांट से मिलता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज कॉटन। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलॉइड, तो मॉर्फिन, क्वेनिन, एफेड्रीन सबके सब एल्कलॉइड है, अलग अलग प्लांट से प्राप्त होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 62, विच इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ट्रिप्स, वीपो, आईपीआर, ये सब के सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 63, विच इज़ नॉट अ बायोफिल क्रॉप, कौन है जो इसमें से बायोफिल क्रॉप नहीं है? कॉर्न, शुगर केन, पीपल, जेट्रोफा। तो कॉर्न, शुगर केन और जेट्रोफा तीनों से बायोफ्यूल मिलता है, जबकि पीपल से बायोफ्यूल नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 64, विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपर सोमनिफेरम, तो कॉडेन एंड मॉर्फिन, तो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ। तो कॉडेन एंड मॉर्फिन बोथ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपर सोमनिफेरम। टैक्सॉल, टैक्सॉल जो मिलता है हमें टैक्सस बकाटा से मिलता है, तो टैक्सॉल इज अ एंटी कैंसरस ड्रग। क्वेश्चन नंबर 66, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इज द ज्वाइंट कोलाबोरेशन ऑफ CSIR एंड आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन दोनों का ज्वाइंट कोलाबोरेशन के बाद डेवलप किया गया था TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 67, सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो द करेक्ट ऑप्शन इज तमिलनाडु, सीधा सिस्टम की ओरिजिन तमिलनाडु से ही हुई थी। द जीनस कृष्ण कमल इज द फ्लावर रिलेटेड टू महाभारत, महाभारत में कृष्ण कमल फ्लावर किसे कहा गया? तो इसे कहा गया पैसीफ्लोरा को, बहुत खूबसूरत फ्लावर होता है, आप इसे सर्च कर सकते हैं, पैसीफ्लोरा को कृष्ण कमल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एजा डिरेक्टिका इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, गायुले रबर, गायुले रबर किससे प्राप्त किया जाता है? तो दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम पार्थेनियम, द स्पीसीज ऑफ पार्थेनियम। क्वेश्चन नंबर 71, विच कैन बी ग्रोन इन हाइड्रोपोनिक्स, तो लॉटिस, टोमेटो, कुकुम्बर और ऑल ऑफ दीज सब के सब ग्रो किए जाते हैं हाइड्रोपोनिक्स में। क्वेश्चन नंबर 72, scientific name of medicinal plant kalmeg, that is Andrographis paniculata. Dhatura myrtle, question number 73, Dhatura myrtles belongs to family Solanaceae. Question number 74, the scientific study of plant used by primitive societies is called ethnobotany. Question number 75, sago starch is obtained from metroxylon. This is the question number 75. So this is all. This is the paper of botany of BSc 4th semester. आई होप आप सब लोगों को आंसर्स मिल गए होंगे और आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, तो थैंक यू सो मच। अपने क्वेश्चंस को मैच करिए। ऑल द बेस्ट।